जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि देश में इमरजेंसी से भी खराब हालात हैं। उन्होंने कहा कि जब जस्टिस वर्मा के खिलाफ उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में महाभियोग के लिए विपक्ष को सहमति दे दी तो उसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया। उनका कहना था कि सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं। इसके अलावा किसान, मजदूर और आमजन सहित हर वर्ग परेशान है। सर, दिल्ली जो हाई कोर्ट के जज है जसवंत वर्मा, उनके ऊपर काफ़ी बहस हो रही है। तो 15 करोड़ रुपए मिले, जले हुए मिले, लेकिन आज तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी के सांसदों से कोरे साइन कराए गए और जब राज्यसभा में इस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने जो लिख के दिया, उस पर राज्यसभा सभापति ने उनको प्रस्ताव पास कर लिया। काफ़ी देश में हंगामा हो रहा है, क्या कहना चाहिए? आप बताइए, प्रजातंत्र में इलेक्टेड उपराष्ट्रपति महोदय बिना किसी कारण के इस्तीफा दे रहे हैं इस देश में, इसका क्या मतलब? उनको दबाव बनाया गया, उनसे गलत काम कराने की इन्होंने कही। वो कानूनविद व्यक्ति है, पढ़े लिखे आदमी है, समझदार है, कानून जानते हैं। अगले ने मना कर दिया तो उनसे कह दिया आप इस्तीफा दो। ये तो अकेले जाट समुदाय की बात नहीं कर रहा, हर हिंदुस्तानी का अपमान है। एक इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट परेशान होकर के अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। आप अंदाज लगा लो इस देश के क्या हालात होंगे। सर, मेरा सवाल, भ्रष्टाचार चरम पे है। किसी भी दफ्तर में चल जाओ, बिना पैसे काम नहीं होता। आप दिल्ली क्यों जाओ, ऑल ओवर में ले लो। अभी वो पुकार रहे हैं लोग सीटीएच वाले मामले में, बता रहे हैं 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। एक माइंस ओनर ने तो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि साहब मुझसे कहा 2 करोड़ रुपए तो आज दें और 30 लाख रुपए हर महीने दें, तो इतना पैसा मैं एक साथ नहीं दे सकता, तो मेरी किस्त करवा दो इनसे 2 करोड़ की। ये डूब के मरने की बात नहीं है। और वो कोई डीएफओ है जिसका नाम मेरे दिमाग स्लिप हो गया, उसने कहा कि ये जो पैसा दे रहा है ना, ये तो तुझे देना ही पड़ेगा। और इस सारे माइंस वालों से लगभग 500 करोड़ रुपए उगा रहे हैं लोग, जिसमें 5 करोड़ डीएफओ के हैं। खुलेआम गुंडागर्दी लूट हो रही है, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। सर, दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज है वर्मा जी, उनके खिलाफ ना तो एफआईआर दर्ज हो रही है, ना जांच हो रही है। आप ये बताओ, किसी भी जो हाई कोर्ट का मामला है वो बड़े लोगों का मामला है। वहां उनके खिलाफ जो चीज है, 15 करोड़ रुपए मिले हैं। अब इसमें ये किसी गरीब आदमी के घर पे 5 करोड़ मिल जाते, 5 लाख ही मिल जाते, अब तक उसके रेड हो जाती इनकम टैक्स की। अब वो जज साहब से पूछना तो चाहिए इनको कि पैसा कहां से आया। वहां कोई नहीं भेजते ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। तो यही तो सवाल है सर। बल्कि जज साहब को किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, ये उनका पनिशमेंट है। जबकि प्रजातंत्र के 4 स्तंभ है और न्यायपालिका तो मेन स्तंभ है। और न्यायपालिका में ही अगर मान लो 15-15 करोड़ रुपए मिलने लग गए तो लोगों का तो कानून से विश्वास उठ जाएगा। तो मेरा तो महामहिम राष्ट्रपति जी से करबद्ध निवेदन है, और हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है, माननीय उच्चतम न्यायालय से भी निवेदन है कि ऐसे जो समझदार और होशियार लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और ऐसे कदम उठाएं कि न्यायपालिका पे से अगर किसी आम आदमी का भरोसा उठ गया तो आप न्याय के लिए कहा जाएगा। राजनेताओं पे मैं खुद नेतागिरी करता हूँ, राजनेताओं पर आम जन इतना विश्वास नहीं करता, अधिकारियों पे विश्वास नहीं करता, पत्रकारों पे विश्वास नहीं करता। तुम बुरा मत मानना, पत्रकार भी अब दाब में काम करने लग गया तुम्हारा। अब न्यायपालिका ही पे ये देश टिक रहा है। न्यायपालिका में 15-15 करोड़ किसी न्यायाधीश से घर मिलने लग जाए तो ये बात तो बहुत ही दयनीय, चिंताजनक बात है। इस पर माननीय न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान लेना चाहिए।